चलिए जी, आज हम आपको लिए चलते हैं हमारे गार्डन में। हमारी सुबह शाम कहाँ बीतती है, बहुत बार आप लोग पूछते हो टूर करा दीजिए, टूर करा दीजिए। तो चलिए आज टूर ही करा डालते हैं आपको अपने गार्डन का। तो हमारी दिन की शुरुआत यहाँ से होती है। गुड मॉर्निंग नूरवी, गुड मॉर्निंग। सो पहला नज़ारा ऐसे दिखता है कुछ, और हम लोग आते ही सबसे पहले बजरंगबली जी को प्रणाम करते हैं, नमस्ते बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, थैंक यू हमारी लाइफ में हमारे साथ पकड़ के सपोर्ट करने के लिए और हमेशा साथ रहने के लिए। थैंक यू अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। जय बजरंगबली। तो कुछ इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो ये है हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा पार्क, जिसको आपने अक्सर देखा है मूवीज़ में हमारी, मतलब मेरे वीडियोस में। ये वो जगह है जहाँ हम चाय पीते हैं, चाय का लुत्फ़ उठाते हैं, चाय के मज़े लेते हैं। ये सबसे पुराना पेड़, यानी सबसे पहला पेड़ जो इस घर में हमने लगाया था वो ये नींबू का पेड़ है। और ये नींबू का पेड़ जब लगाया तो हर साल भर भर के नींबू आए। अब की बार भी बहुत नींबू आए और मैंने कुछ रोक लिया था कि प्लीज़ तोड़ना मत, मुझे वीडियो बनाना है, इस वजह से कुछ तो नींबू अभी भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये लदा हुआ नींबू का पेड़ हमें हर साल प्लांट्स में से वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स। इसके अलावा बहुत से फ्रूट ट्रीज़ हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अंगूर की बेल जा रही है ऊपर, और दो अंगूर हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन। और अप्रैल के मंथ में बहुत सारे अंगूर आते हैं। ये हमारे पड़ोस में चढ़ गई बेल, और कमाल की बात यह है कि नीचे कहीं जड़ नहीं है, एक डंडी कटी थी और उससे चलती चली गई। आप आइडेंटिफाई करिएगा और मुझे बताइएगा। ये बेल कोरोना के टाइम में बहुत लोगों ने इस पत्ते का इस्तेमाल किया है। बताइएगा कौन सी बेल है, कमेंट्स में लिख के बताइए। उसके बाद दो तरह के अंगूर हैं, काले अंगूर और हरे अंगूर। आप देखेंगे ये ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये पूरे इसके ऊपर फैली हुई है। इसकी कटिंग हो जाती है इस टाइम में, और मार्च में ये वापस से बहुत से नए ताज़े पत्ते आते हैं। एंड फ्रूटिंग होती है इसकी अप्रैल और मई में। सो इधर पाम है, यहाँ मेरे ब्यूटीफुल से लिलीज़ हैं। मैं आपको थोड़े से दिखाती हूँ। यहाँ पे जो भी प्लांट्स रखती हूँ मैं, चेंज करती रहती हूँ समय समय के साथ जो फ्लावर्स वाले आते हैं। अब जैसे ये पिटूनिया, अब जाने का टाइम आ गया है तो इनकी जगह दूसरे प्लांट्स आएंगे। और एवरी 15 डेज़ आई ट्राई एंड चेंज। अब मैं आपको लिए चलती हूँ दूसरी साइड में। तो यहाँ से तो जय बजरंगबली जी, और आप यहाँ से देखेंगे ओ बगीरा। तो ये हमारा पेट है बगीरा। इधर पाम्स हैं, अगेन बहुत से पाम हैं। उधर मनी प्लांट है। मैं आपको दूसरी डायरेक्शन से, यानी सामने से लेकर आती हूँ, उससे आपको एक अलग नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ से घर की एंट्रेंस एक्चुअली यही वाली है, इधर से है। तुलसी जी का पौधा आपने देख ही लिया ऑलरेडी। ये हमारा है बुज़ो। ये अब बुज़ुर्गवार हो चुके हैं तो इनको ज़रा कुछ कहना आसान नहीं होता। इधर से हम निकलते हैं, ये हमारी दूसरी तरफ से एंट्रेंस है। आप देखेंगे प्लांट्स, ये सब मनी प्लांट छोटे छोटे लेकर आई थी 2 साल पहले, बिल्कुल बच्चे बच्चे से थे, और देखते देखते बड़े होते गए। इधर से रास्ता है। घर 2 तरफ से खुला है, इसलिए दिन रात डॉग्स दोनों तीनों तरफ रहते हैं। आराम से जब दिल करे इनका ये भी बदल बदल के जगह बैठते हैं। सो दिस इज़ दी नज़ारा विच आई वॉज शोइंग यू। ये चाइना ऑरेंज का प्लांट है हमारा। इसमें 3 पेड़ हैं मेरे पास हमारे घर में चाइना ऑरेंज के, और तीनों में भर भर के जब चाइना ऑरेंजेस आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। अभी भी आप देखेंगे अभी ग्रीन है, और जब ये कलर बदल के ऑरेंज हो जाएंगे ना, बहुत सुंदर विंटर्स में लगेंगे, पूरा ऑरेंज ऑरेंज भर जाएगा। सम मोर प्लांट्स एंड सो मैनी प्लांट्स है ना। हमें बहुत शौक़ है, सबको शौक़ है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, बेटे को, बहू को, सबको शौक़ है। अब ये इधर से दिख रहा है आपको आम का पेड़, 2 आम के पेड़ हैं, और इतने गज़ब के आम आते हैं, ओए होए होए होए, बस क्या बताऊँ।
अभी एक पपीते का पेड़ था जो उसने अपनी ज़िंदगी पूरी करी और वो हमें बाय बाय कर गया। अब नए 3 पपीते लगाए हैं पौधे, देखो कब फलते फूलते हैं। ये आप देख ही चुके हैं, ये है गज़ीबो। और हमने स्पेशली, सच बोलो तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम मुझे बहुत ही दिल से खुशी होती थी, क्योंकि हम पता नहीं हज़ारों बार शुक्रिया बोला होगा भगवान का कि आपने हमें एक घर दिया, इतना अच्छा बागीचा दिया, अपनी ज़मीन दी, छत अपनी, ज़मीन अपनी, तो बदल बदल के हम कहीं भी बैठ सकते थे, मतलब चाय कहीं मज़े ले रहे हैं, बहुत सी सब्ज़ियां तब लगाई। ये गज़ीबो जो है फ़िलहाल आपको ये थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा है, क्योंकि अभी वर्कशॉप की बतौर काम कर रहा था हमारा केयर टेकर। अदरवाइज़ इसमें जो सामान है बहुत सारा रेडी है जाने को विलेज कोटपुतली में। अब मैं आपको एक और जगह से दिखाती हूँ सेम गार्डन का नज़ारा। और ये है हमारा बाहर की साइड, ये हिस्सा बाहर का साइड का है। आप देखेंगे केले का पेड़ है, केले लगे हुए हैं मज़े से। हाँ, कच्चे केले से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। आप केले का कैसे यूज़ करते हैं बताना, कच्चे केलों से क्या क्या बनाते हैं बताइएगा। ये नींबू का पेड़ है, दूसरा नींबू का पेड़, इसके कागज़ी नींबू हैं, छोटे नींबू हैं, कागज़ी हैं। उस वाले नींबू के पेड़ में बड़े मोटे मोटे नींबू है, आपने देख ही लिए थे। और अगेन ये आंवले का पेड़ है, इसके साथ साथ में इधर हरसिंगार का है। और गुड़हल फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे बहुत से, गुड़हल मैं पूजा में रोज़ यूज़ करती हूँ। प्याज लगाए हैं ये अगेन चाइना ऑरेंज, और वो 2 आम के बड़े बड़े दरख्त। यस, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सामने मीठा नीम है, अक्सर मीठा नीम का भी बहुत इस्तेमाल ऑलमोस्ट हमारे घर हर खाने में किया जाता है। और आप देखेंगे ये मीठे नीम के बहुत सारे प्लांट्स हैं छोटे छोटे, जो नीचे से अपने आप उगाए थे, तो मैंने उनको गमलों में किया ताकि हम इनको शिफ्ट कर पाएँ अपने फार्म पे, और कुछ मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। ये अगेन कुछ ना कुछ है। ये लाल मिर्च और शिमला मिर्च के प्लांट्स हैं, ये लेट्यूस है, उधर सामने आई थिंक ये गोभी है। तो आप देखेंगे ऑल इन ऑल हम सबको बहुत शौक है। ये केले का अनादर पेड़ है, इसको हमने गमले में किया है, जो कि गांव में जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होगा फार्म पे, क्योंकि फार्म पे केले का पेड़ नहीं है यहाँ पे, ऑलरेडी 3 है तो लगा एक वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जी ये हमारी नेक्स्ट सीड्स लगाए थे एंड दे आर रेडी। आई थिंक अभी 10 दिन के अंदर हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे और इनको पॉट्स में करेंगे। फुलवारी, कड़ी पत्ता, बांस, हिबिस्कस। सो नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। सुबह सुबह मज़ा आ रहा है, नूरबी को मस्ती मार रही है। और गॉड ब्लेस यू। मिर्च का भी प्लांट एक दिख रहा है मुझे वहाँ पे। हाँ, आम के 2 और हैं इधर, छोटे आम के 2 और हैं जो अभी फ़िलहाल गमलों में हैं, ये शिफ्ट होंगे मिट्टी में। ये किसका पौधा है, इसके बारे में भी बताइएगा अगर आप पहचान पाते हैं तो, और पौधों के शौकीन हैं तो। चलो मैंने जूम कर दिया ताकि आपको पत्ते नज़र में आ जाए। अगर गैस करा तो बहुत अच्छा, नहीं तो हाँ ये शहतूत का प्लांट है। तो यहाँ से हम और बाहर की साइड ले चलते हैं जहाँ पे वर्कशॉप की तरह काम होता है। यहाँ हमारे माली भैया बैठकर सब गमले वमले जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उस तरह से करते हैं। हाँ, मेरे पास एक पौधा पान का भी है। हाँ उधर है, 1 मिनट में थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पान का पौधा है। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल व्हाट आई फेल्ट दैट आई शुड शेयर विद यू। बहुत सारा अपने गार्डन का प्यारा सा टूर। क्योंकि हम सभी बहुत शौकीन हैं। हाँ शायद मैंने आपको ये बताया नहीं, ये हाइड्रोपोनिक्स है।
My husband has been working on hydroponics projects, and this is what he's done. He's created 3 to 4 and very successfully doing really well. जय बजरंग बली। आज इन गमलों में शिफ्ट होंगे क्योंकि गुलाब के कल मैं नर्सरी से प्लांट्स लेकर आई थी। तो ये है सब। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो मेरा ऑफिस है, और उसके बारे में बोलोगे तो मैं एक ब्लॉग ज़रूर बना दूँगी। ये घास हमारी कल ही लगी है। इससे पहले हर साल मुझे 2 बार घास बदलनी पड़ती है बिकॉज़ सूख जाती है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत घर के भी लोगों ने कहा प्लास्टिक वाली घास लगा दो, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, जिनके घर में भी प्लास्टिक की घास है आप प्लीज़ उस घास को हटा दीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक की घास बहुत नेगेटिविटी लेकर आती है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ लाती है। अगर मेंटेन करना पड़े तो भी मेंटेन करिए, बट घास तो घास ही होनी चाहिए। अगर प्लास्टिक की घास होगी तो आप डेफिनेटली उस पर चलोगे, और वो नेगेटिविटी आप अपने जोन में, मतलब अपनी एनर्जी एरिया में आप लेते चले जाओगे। सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट, बिकॉज प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है, और हम तो पानी में भी यूज़ करते हैं, अधिकतर सामानों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन घास तो नेचुरल होनी चाहिए, चाहे उसको एफ़र्ट करके आपको थोड़ा कहते हैं ना एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स हों, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ प्लास्टिक की घास मत यूज़ करा करिए, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ नेगेटिविटी। सो दिस इज़ हाउ वी एंटर फ्रॉम दिस साइड। वो पंखा है, हटा देती हूँ, बैठती हूँ जब सवेरे, ताकि पंखा चल जाए और मज़े से ठंडी हवा में हम यहाँ बैठ पाएँ। तुलसी जी का पौधा एक इस तरफ है, जेड, और ये सब तो आई थिंक मैंने वीडियो में आपको दिखाया था जब एक बार वीडियो बनाई थी, तो ये प्लांट्स आप सब देख चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल इन ऑल माई क्यूट टू गार्डन टूर। इस घर में हमने जितना कंस्ट्रक्शन में एरिया यूज़ किया 50% और 50% हमने पूरा खुला रखा तीनों तरफ से, ताकि हम आराम से ना उसका लुत्फ़ ले पाएँ, मतलब ज़मीन का लुत्फ़ ले पाएँ। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, और मुझे कुछ सजेशन दीजिएगा, और मैं क्या कर सकती हूँ, इसको और बेटर कैसे कर सकती हूँ, कैसे और अच्छा किया जा सकता है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, एंड thank you so much once again.